हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपीयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था पिछले, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किसी ने एमए में दोबारा से अप्लाई कर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई सेकेंड ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, और भी बहुत सारे इशू जो थे वो इसको लेके आ रहे थे। तो सबसे मेन बात तो ये है खुशखबरी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको एचपीयू ने एक्सटेंड कर दिया है। 10 दिसंबर तक आप जो है अब इसको फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपके जो सारे के सारे जो कन्फ्यूजन्स थे, जो डिफरेंट जो मैसेज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, मैंने उसका रिप्लाई देने की कोशिश की लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पाया फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को। तो इसमें हम इसको लेकर एक एक विषय को लेकर जो हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रजिस्ट्रेशन है क्या। तो सबसे पहले जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है ना। एडमिशन अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है। और इसके लिए यूनिवर्सिटी जो है एक नंबर इशू करती है। तो थ्रू आउट जो भी आपने सेम यूनिवर्सिटी से जो भी स्टडी करनी है, आपने पीजी करना है, आपने बीएड करनी है उसी यूनिवर्सिटी से, आपने पीएचडी करनी है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रहेगा, है ना। तो आप जब फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर के जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है ना। न्यू स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम, चाहे वो बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, वीवॉक के हैं या दूसरे जिस भी कोर्स में वो जा रहे हैं और एचपीयू में जा रहे हैं, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हु स्टडिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस विच इज़ रन बाय द एचपीयू यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस, जिस भी एचपीयू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो कॉलेजेस है जिसमें जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ जो आईसीडीओ से अपनी डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। और ये वन टाइम रहेगा इसका जो प्रोसेस है ना। मतलब अब इसमें पूछ रहे थे कि एमए कर चुके हैं कुछ जो स्टूडेंट्स है, वो भी उन्होंने भी रजिस्टर कर दिया है। तो उनको जो न्यू वाला रजिस्ट्रेशन अगर इशू हो गया है तो उसको जो है वो उसको रहने दीजिए आप, और जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था उसी को ही आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो जब आपको ये नंबर इशू हो जाएगा उसके बाद जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें एक कॉलम रहता है एचपीयू रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें आपने वहाँ पे वो एंटर करना है। अगर उसको आप एंटर नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है वो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका जो रिज़ल्ट है आने वाले समय में वो नहीं आएगा, है ना। तो इसमें जैसे आपका पूछा गया था कि एक तो 10th का स्कैन्ड कॉपी, +2 की कॉपी और ओरिजिनल माइग्रेशन उन्हीं की लगेगी जिन्होंने अपनी +2 जो है वो एचपी बोर्ड से नहीं की है, किसी और बोर्ड से की हुई है ना। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको एक हार्ड कॉपी जो है अपने ऑफिस में सबमिट करवानी होगी, जिसमें आपका जो माइग्रेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करोगे उसका एक प्रिंट आउट, +2 और मैट्रिक की कॉपी और ओरिजिनल माइग्रेशन की कॉपी इन केस अगर आपने +2 जो है नवोदय से की है या सीबीएसई बोर्ड से की है तो आपके लिए वो ज़रूरी रहेगी। ये सर्कुलर जारी हुआ था 2 तारीख को ये निकला है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इसमें आपका जो है 10 दिसंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं और 15 दिसंबर तक आपके जो कॉलेज इसको आइडेंटिफाई करेगा, मतलब वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद अगर आपके जो सारा का सारा जो फॉर्म है वो करेक्ट है, फिर आपका जो वो आगे इसको प्रोसेस करेगा, है ना। तो इसमें एडिटिंग का पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो एडिटिंग का भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें अवेलेबल है, आ रहा है। मैंने भी इसको देखा था लेकिन वहाँ पे नहीं है। अगर आपने एक बार फीस सबमिट करवा दी है तो एडिटिंग नहीं होगी, है ना। तो इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, देखिए आप सबसे पहले जब कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं ऑनलाइन खुद कर रहे हैं, अगर आपको खुद नहीं आता है तो आप कैफेटेरिया में उसको फिल करवाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दूसरे काम, अगर मोबाइल में आप दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को भी आप इजीली कर सकते हैं।
आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई होती है पहले, उनको आप ध्यान से पढ़िए। तो उसमें सिंपली होता है कि आप जो है वो आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, है ना, आप मेल है फीमेल है वो आएगा, फिर आपका जो है वो कास्ट किस से आप बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी कौन सी आपकी, एसटी है एससी है वो उसमें रहेगा, है ना। फिर उसके बाद आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो एक फॉर्मेट में मांगी होती है जीपीजी में, उसको आप पहले ही एडिट करके रखिए, उसको पहले ही आप क्रॉप करके रखिए जिस साइज में मांगी गई है। आपकी फ़ोटो है, आपका डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करके रखिए, आपके अपने फ़ोन में सेव करके रखिए, है ना। तो उसके लिए फ़ोटो एडिटर मिलता है, उससे आप उसको सेव कर लीजिए। सिंपली उसको आप अपलोड कीजिए और उसको अपलोड करने के बाद जो है उसको सबमिट कर दीजिए, है ना। और मेनली जो आपका स्ट्रीम है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान रखिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना स्ट्रीम ही गलत भर दिया है। जैसे कोई बीए कर रहा है तो लेकिन उसने वहाँ पे बीएससी क्लिक कर दिया, तो मतलब कि आपका स्ट्रीम ही चेंज हो गया। तो फिर आप बीए में पढ़ रहे हैं और बीएससी में अगर आपने कर दिया और बीएससी वालों ने बीए अगर वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है तो आपका ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एडिटिंग की बात है, अगर आपकी कोई गलती आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप अपने कॉलेज जा सकते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ any information is incorrect, the same can be corrected from the college principal ID before submitting the same to RME। तो फाइनली जो है वो कॉलेज ही आपका वेरीफाई करेगा और यहाँ पे करेक्ट हो सकती है आपके कॉलेज में जाके, कॉलेज की जो आईडी है उससे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एंड कंप्लीटेड form signed by the student verified by the concerned principal should be sent by the assistant registrar। उसको जो कॉलेज है फिर आपका आगे फर्दर इसको भेज देगा जब इंश्योर हो जाएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। तो आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो कॉलेज की आईडी से होपफुली ये ठीक हो सकती है, वहाँ पे आप इसको जाकर ठीक करवा सकते हैं। तो इस तरह का जो पुराना आपका ऑफलाइन रहता था तो इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको इशू किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसी तरह का शायद उसमें नंबर रहा होगा रहेगा। तो ये जैसे इसमें 16 दिया गया है तो मतलब इसकी जो एडमिशन हुई है 2016 में हुई है, तो आपकी जैसे 21 में हुई है तो वहाँ पे शायद 21 हो। फिर ये सीबी है, सीबी मतलब ये चंबा कॉलेज का स्टूडेंट है तो सीबी उस कॉलेज का शुरू के 2 वर्ड इसमें दिखाए गए हैं और ये आपका नंबर दिया गया, तो ये पूरा नंबर आपका होगा, ठीक है, 16 CB 1245। इस तरह से आपका जो है वो नंबर उसमें रहेगा ना, और इसको आपने वहाँ पे फिर एंटर करना है जो आपका फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो एमए वाले इसको फिल कर चुके हैं, तो जो एमए अब यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो पीजी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, जिन्होंने अपनी बीए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, मान लो पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और वो अपनी मास्टर डिग्री जो है वो एचपी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। और जिन्होंने अपनी बीए एचपीयू के अंडर जो कॉलेज जाते हैं वहीं से की है तो उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं होगा, उनका वही नंबर चलेगा पुराने वाला, जो इस तरह का नंबर आपका होगा उसी को आपने चलाना है ना। तो क्लियर हो गया। तो आई होप इससे आपको जो है वो काफ़ी मदद मिली होगी। फिर भी आपका कोई डॉट कोई आपके कुछ इशू रह जाते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। तो आप इस तरह से एचपीयू की साइट पे जाएंगे, एचपीयू की साइट में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, तो अभी आपके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं तो इस पर आपका लॉगिन नहीं होगा। तो आपने इस पर रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन पे क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे चले गए और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया यूजी में जो है आपका जो है ईयर वाइज आएगा या ICDOL से है आप, तो ईयर वाइज आपने अगर कर लिया तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अगर आपको जो है कोई एडिटिंग करनी है इसमें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो इसमें आपका नाम मांगेगा ये, और नाम के साथ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और फादर का नेम मांगेगा, फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। तो जो अपना मोबाइल फ़ोन है और ईमेल आईडी है उसको काइंडली करेक्ट भरिए, ताकि अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है, यूज़र आईडी भूल जाता है तो वहाँ पे आपको रिकवर कर सके। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपने एक डायरी पे लिख के रखना, ये थ्रू आउट आपके काम आएगा, और इसकी एक हार्ड कॉपी भी आपने अपने मोबाइल में या ईमेल में सेव कर लेनी है।
है ना। तो इस तरह से आपका ये इसको और यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपका, इसको भी आप अपनी डायरी पे या फ़ोन में सेव कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती या एमए अगर आगे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपका आगे कंटिन्यू होगा। और अगर आप दूसरा यूजर आईडी बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो फाउंड आएगा। तो अभी आप लॉगिन कर रहे होंगे अगर एग्जामिनेशन और उसमें इस आईडी से, तो वहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। तो सिंपली आपका ये ओपन होगा जब आप स्टेटस इसका चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टेटस, है ना, चेक करने का। जब आप रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जाकर जो है आप अपना जो स्टेटस है उसको भी चेक कर सकते हैं, है ना। स्टेटस चेक करने के लिए आप जो है सिंपली इसमें गए कि आपके जो रजिस्ट्रेशन आपने सबमिट किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या वो एक्सेप्ट हुआ है, नहीं हुआ है। जब बाद में जब कॉलेज इसको वेरीफाई करेगा देन आप जो है अपना स्टेटस इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी इसका थोड़ा सा समय ले रहा है। तो ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब इस पे जाएंगे तो आप स्टेटस वाले उसमें जब जाएंगे तो आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको फिल करके आप अपने जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको जो है वो काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।